Hello everyone and welcome back to my channel. As you've seen in my channel, I make videos related to school and school going children. In this video, I'm going to explain why learn a foreign language when in school. If your child is going to the school and already learning three languages like English, Hindi, and the state regional language, you must be wondering why learn a foreign language also. Why can't he or she learn a foreign language after graduation or in future if they really need it? So the question is why now when in school? I'm going to answer all your questions in this video step by step. What we'll explore in this video today: myths and truths. Second, age to start learning. Third, six foreign languages which is in demand worldwide, and the pay and the benefits which every parent must know. So watch this video till the end. I'm sure if you're a parent and if you're watching this video, you understand the importance of learning a foreign language. So do watch this video. Let's start with the first point: myths and truths. चलिए स्टार्ट करते हैं myths से. Years ago, people believed that learning a second language would confuse a child. A child has less memory to learn multiple languages. पहला ऐसा हम समझते थे कि बच्चों की जो मेमोरी होती है वो बहुत छोटी होती है, तो अगर हम उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाएंगे तो उन लोग कंफ्यूज कर जाएंगे और इतने मल्टीपल लैंग्वेज उन लोग नहीं लर्न कर पाएंगे. बट अब काफी रिसर्च हुआ है, सर्वे हुआ है और एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है ये हम पढ़ते हैं. नाउ रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रन हु स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज परफॉर्म बेटर इन their नेटिव लैंग्वेजेस than other students as measured on standardized test. In addition, children learning a foreign language were better at identifying grammatically incorrect sentences. इसका मतलब जितने भी हमारे सर्वेज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, स्टडी हुए हैं, उसमें ये देखा गया है जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं वो अपने नेटिव लैंग्वेज मतलब कि जो उनका मदर टंग है या उनका जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. तो उन लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, उल्टा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. अगर बाकी बच्चों की तुलना में देखा जाए, सो दीज पीपल, दीज चिल्ड्रन हु आर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज आर एट एन एडवांटेज. उनको और ज्यादा एडवांटेज है. क्यों एडवांटेज है? क्योंकि इन लोगों को जो सेंटेंसेस के जो ग्रामर होते हैं वो उन लोग ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं. आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल. जैसे मैं इंग्लिश में बोलती हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके. हिंदी में मैं बोलती हूँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि आई के लिए मैं आ रहा है, स्कूल के लिए जा रही हूँ. ओके, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो अब नॉट, इसमें कुछ मेमोरी की कोई बात नहीं है. वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रामर. तो अगर आप कोई ग्रामर में अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है तो आप सारे लैंग्वेजेस जो भी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, आप सब चीज अच्छे से बोल सकते हो. राइट? सो दिस इज द ट्रुथ. इसमें मेमोरी की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रामर है. और एक बार आप बच्चे को समझा दो कि ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सो इट्स ऑल द सेम, देन दे कैन स्टार्ट स्पीकिंग. राइट? सो दिस इज द ट्रुथ. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. तो व्हाट इज अ क्रिटिकल पीरियड? क्रिटिकल पीरियड का मतलब है सबसे बेस्ट टाइम टू लर्न. जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ कब होती है? जब उपजाऊ होती है तभी उसमें अगर आप बीज बोगे तो पौधा उगेगा. तो वैसे ही ये क्रिटिकल पीरियड है जो आपके ब्रेन का, माइंड का, वो सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है. देखिए क्या बोला जाता है, रिसर्च शोज दैट देयर इज अ क्रिटिकल पीरियड when you have the greatest power to learn a language. जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जो ग्रास्पिंग पावर होती है ब्रेन की, वो सबसे ज्यादा होती है. ठीक है? एंड पोस्ट प्यूबर्टी आर एप्टीट्यूड फॉर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज रिड्यूस्ड. इसका मतलब प्यूबर्टी के पहले जो आपकी जो एक्विजिशन पावर है, ग्रास्पिंग पावर है, वो सबसे ज्यादा है. तो प्यूबर्टी मोस्टली सब बच्चों को कौन से एज में होता है? 14 और 15. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है दैट इज प्री प्यूबर्टी, दैट मीन्स बिलो 15 years. ओके, सो नेक्स्ट इज गेन फ्लुएंसी.
लैंग्वेजेस तो हम लोग लर्न कर लेंगे, वो आप कोई सी भी एज में लर्न कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि अब हम 30 इयर्स के हो गए या सपोज 40 इयर्स के हो गए, आई कैन नॉट लर्न। आई कैन ऑफ कोर्स लर्न अ लैंग्वेज, बट अगर हम जल्दी लर्न करते हैं बिफोर द एज ऑफ 15, then I will be able to speak that language in a very fluent manner. क्या बोला जा रहा है? One area that does seem clear is that children who learn a foreign language before the age of 15 are far more likely to gain a native like fluency in that foreign language. अगर सपोज कोई चीज मैं आज लर्न तो कर ली, बट क्या मैं इतना फ्लुएंटली बोल पाऊंगी जितना कि मैं इंग्लिश एंड हिंदी बोल पा रही हूँ? बट यस, अगर मैं 15 इयर्स के पहले वो फॉरेन लैंग्वेज लर्न करती हूँ तो उसको मैं फ्लुएंसी के साथ भी बोल पाऊंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, संस्कृत के श्लोक हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, राइट? तो आज मैं वो संस्कृत के श्लोक भी बहुत फ्लुएंसी से बोल पाती हूँ। जैसे आप सपोज कुछ भी ले लो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कोई भी, तो इस तरह से मैं फ्लुएंसी से बोल पा रही हूँ बिकॉज वो उस एज में मैंने लर्न किया था। या सपोज मैंने बंगाली लर्न किया था उस एज में, ठीक है, आमी स्कूले जाची, सो वो फ्लुएंसी आ जाती है। अभी भी मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न करूंगी, बट वो इतने फ्लुएंसी से नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैंने उसको पहले नहीं लर्न किया था, या अभी वो फ्लुएंसी में बोलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा। सो द जो क्रिटिकल पीरियड है, उस पीरियड में अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हो तो स्ट्रेस फ्री लर्न करोगे, इजीली लर्न करोगे, कम टाइम में लर्न करोगे एंड फ्लुएंसी के साथ लर्न करोगे। चलिए हम ये तो समझ गए कि 15 साल के पहले सबसे बेस्ट टाइम होता है लर्न करने का, बट एग्जैक्टली स्टार्ट कब करें? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? सो द राइट टाइम टू स्टार्ट इज एजेस 6 to 9, आइडियल फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग एंड रीडिंग एबिलिटीज वाइल बैलेंसिंग स्कूल वर्क। तो जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, ही और शी कैन स्टार्ट स्पीकिंग। ऑफ कोर्स अगर सपोज मैं बात करूं सिंपल वर्ड से, जैसे गुड मॉर्निंग, हम लोग इंग्लिश में बोले गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसी चीज को आप हंगेरियन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? यू रेगल्ट बोलते हैं, ठीक है, हेलो को सिया बोलते हैं। सो दीज आर द सिंपल वर्ड्स, सो योर चाइल्ड कैन स्टार्ट लर्निंग विद द सिंपल वर्ड्स, विद सिंपल सेंटेंसेस उनको। एंड रीडिंग, रीडिंग डजंट मीन कि आप पूरे बुक पकड़ा दो, रीडिंग मीन्स द रिकग्निशन ऑफ द वर्ड्स। अगर बच्चा रिकग्नाइज कर पाएगा तो वो रीड भी कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं एजेस 10 to 14। एट दिस एज चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड कैन ऑलरेडी कम्युनिकेट इन अ सिंपल वे। अब एजेस 10 के बाद उन लोग कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन जर्मन और स्पेनिश, हाउ आर यू, तो आप आराम से उसको आंसर कर सकते हो, आई एम फाइन थैंक यू। तो यू कैन कम्युनिकेट, एक वर्किंग नॉलेज हो जाती है कि मेरे को किससे कैसे बात करना है, राइट? सो यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 6 इयर्स। आप सिंपल वर्ड्स सिखा सकते हो, वो बोल सकता है एंड रीड कर सकता है क्योंकि वो रिकग्नाइज करना जानता है। एज 10 to 14 में सिंपल कम्युनिकेशन, एक बातचीत हो सकती है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 6 फॉरेन लैंग्वेजेस विच इज़ इन डिमांड वर्ल्ड वाइड। ये 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में 3 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं एंड 3 एशियन लैंग्वेजेस हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये सब लिखा है। तो ये जो 3 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड में हैं, फर्स्टली इट इज़ द जर्मन, सेकेंड इज द स्पेनिश एंड द थर्ड इज द फ्रेंच। अब जर्मन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश क्यों इंपॉर्टेंट है और फ्रेंच क्यों इंपॉर्टेंट है? आउट ऑफ ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, व्हाई आर दीज 3 लैंग्वेजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड इफ यू वांट टू नो दैट व्हाई इज दिस फॉरेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, उसका वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स 6 लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बात किया है, सो ऑफ कोर्स यू विल बी वांटिंग टू चूज वन लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखो, उसको आप देखोगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज
आपको चूज करना है और कौन सा लैंग्वेज आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, दैट यू विल कम टू नो इन माई नेक्स्ट वीडियोज। तो ये तो हो गया हमारा 3 यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब मैं बात करूंगी 3 एशियन लैंग्वेजेस। तो ये है हमारा 3 एशियन लैंग्वेजेस। वन इज जापानीज, सेकंड इज कोरियन एंड थर्ड इज मैंडरिन चाइनीज। तो इसके बारे में अगेन सब डिटेल्स दिया हुआ है कि यही 3 लैंग्वेजेस क्यों, एंड इज इट डिफिकल्ट, इज इट इजी, कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से एज में कौन सा लैंग्वेज लर्न करना चाहिए, इफ यू आर अ स्टार्टर कौन सा लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया है। सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑल पेरेंट्स मस्ट नो एंड मस्ट बी अवेयर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो NEP, जो इंडिया में सारे CBSE, ICSE, दिल्ली बोर्ड जो फॉलो करते हैं, उसमें 3 लैंग्वेजेस कंपल्सरी होते हैं सारे स्कूल्स के लिए। एंड मोस्टली सारे स्कूल्स में जो एक नेशनल लैंग्वेज होता है वो हिंदी कंपल्सरी है। Official language, that is English, because everything, all the textbooks, everything, exams are in English. And the third language which is made compulsory, that is the state language. So अगर आप वेस्ट बंगाल में हो, it can be Bengali, महाराष्ट्र में it can be Marathi, similarly तमिल में, अगर आप तमिलनाडु में तो तमिल। So 3 लैंग्वेजेस तो कंपल्सरी है ही, बट फॉरेन लैंग्वेज कंपल्सरी नहीं है। फॉरेन लैंग्वेजेस आर नॉट कंपल्सरी बट मे बी ऑफर्ड एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ये ऑप्शनल होता है स्पेशली इन सेकेंडरी स्कूल। नाउ ये सेकेंडरी स्कूल कौन सा है? सेकेंडरी स्कूल है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, क्लास 6, 7, 8, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है, इट इज अगेन नॉट मैंडेटरी, कि अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना है तो। नाउ अभी पेरेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो ऑफ कोर्स ये आपको पता होगा कि फॉरेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आप वीडियो देख रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अनदर सब्जेक्ट इन स्कूल। ठीक है कि सब्जेक्ट है, हमको एग्जाम देना है और मार्क्स अच्छे चाहिए, इट इज नॉट दैट। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्किल। तो अगर आप इसको एज अ स्किल देखोगे कि स्किल को मुझे अपस्किल करना है अपने आप को, राइट, देन दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप अपस्किलिंग देख रहे हो तो एक फॉरेन लैंग्वेज आप लर्न करो। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, कि हमें स्कूल में ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि हम लोग ने पहले इसमें देखा, जो क्रिटिकल पीरियड है वो प्री प्यूबर्टी है, ठीक है। तो द ब्रेन इज एट इट्स बेस्ट बिफोर द एज ऑफ 14 और बिफोर द एज ऑफ 15 यू कैन से। तो जितनी ज़्यादा आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो 15 ईयर्स के पहले है। 6 to 15 is the right time where I can say. So this is the first reason of starting early when in school. Second is strengthens vocabulary. Of course, आप जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस आप लर्न कर रहे हो, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी फॉरेन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, एनीथिंग। वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं वर्ड्स को सिर्फ ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ट्रांसलेशन। एक वर्ड को दूसरे लैंग्वेज में ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। उस वर्ड को उस सेंटेंस में जब मैं बोलती हूँ तो उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर एक वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। तो इसको आप ये मत सोचिएगा इट इज़ अ सिंपल ट्रांसलेशन, नो। अगर कोई वर्ड को हम उस सेंटेंस में बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग होती है, उससे उसका पूरा कल्चर भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे आप जितना भी नॉलेज गेन कर लो, इंफॉर्मेशन गेन कर लो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्पीकिंग से आता है। और अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी एक मल्टीपल लैंग्वेजेस लर्न करते हो तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका बोलने का।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ द टाइम यूटिलिटी। स्कूल से आने के बाद कई बार हमें लगता है कि बच्चे क्या करें, स्पोर्ट्स भी कर लिए, एक्टिविटीज़ भी कर लिए, हॉबी क्लासेस भी कर लिए, बट दे स्टिल स्पेंड टाइम स्क्रॉलिंग टीवी, स्क्रॉलिंग मोबाइल रील्स। सो दिस इज़ वन थिंग कि अगर आप इतने ज़्यादा ऐप्स आ चुके हैं फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग यू कैन यूज़ दीज ऐप्स। उस पे आप कोई नया लैंग्वेज लर्न करो, तो ये एक आपका टाइम यूटिलाइज होगा। टाइम को प्रोडक्टिवली आप यूटिलाइज करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो रहा है तो आज मैं बाहर फुटबॉल नहीं खेलने जा सकता हूँ, सो आई जस्ट वॉच टीवी। नो, यू कैन लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। आज आपके कोई क्लासेस नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो चलिए आई विल डू समथिंग, आई विल जस्ट वेट। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम, दिस इज द बेस्ट थिंग टू अपस्किल योरसेल्फ। और अपस्किलिंग आज के टाइम पे एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। होप ये आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्कूल्स एंड स्कूल रिलेटेड जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 14 ईयर्स, मेरा टारगेट वही रहता है कि मैं इनके लिए इस तरह के प्रोडक्टिव वीडियोस बनाऊं, कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाऊं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कभी भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो से रिलेटेड जो बाकी वीडियोस हैं उसको आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसके नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।